हेलो पीपल, लेट्स अंडरस्टैंड पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडीमा। मैंने ये कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। ओपी हमारा ऑनकोटिक प्रेशर है, एचपी हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये आपकी वेन्स है, ये आपकी कैपिलरी है, ये आपकी आर्टरी है एंड ये आपका लिम्फेटिक्स है। ठीक है, एंड ये सेल्स है एंड ये बाहर में भी कुछ सेल्स बना देते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ईजी वे में हम इसको समझते हैं पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडीमा को। तो बेसिकली पहले केस में हम देखते हैं ये सेल ए है, ये सेल ए है, ये सेल बी है एंड ये सेल सी है। ठीक है, पहले केस में हम देखते हैं, पहले इसकी शार्पनेस को कम। ओके, तो यहाँ पे सपोज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड ऑनकोटिक प्रेशर हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा क्या काम करता है, फ्लूइड को बाहर निकालता है एंड ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को वापस लेके जाता है जो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक होता है। तो ये ऑनकोटिक प्रेशर कैसे काम करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्यूमुलेट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। अगर ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा वो उतना ज़्यादा वापस ले जाके अल्टीमेटली वेन्स में नहीं लीक कर पाएगा और यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। केस ए। केस बी में क्या हो रहा है, केस बी में हो रहा है कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो नॉर्मल है लेकिन हमारा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल है लेकिन ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है, तो उस वजह से फ्लूइड वापस सेल वेन्स में वो वापस लिम्फेटिक्स उसको नहीं लेके जा पाएगी, तो यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन एक्सेस में हो गया। ठीक है, अब तीसरे केस को समझते हैं। तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल है। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, किसी वजह से हमारे लिम्फेटिक्स में ब्लॉकेज हो गया है जिस वजह से जो प्रोटीन्स, जो माइन्यूट प्रोटीन्स हैं या जो वाटर है वो वापस नहीं जा पा रहा है उतना एफिशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स, जो माइन्यूट प्रोटीन्स भी लीक आउट होते हैं लेकिन हमारा लिम्फेटिक्स उसको वापस से ड्रेन आउट कर देता है वेन में। बट अब यहाँ पे वेन्स को येलो कलर से प्रोटीन्स को येलो कलर में बनाते हैं, तो ये कुछ येलो कलर के प्रोटीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं फॉर लाइक सेवरल ईयर्स, क्योंकि बहुत माइन्यूट होते हैं तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। बट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स, लाइक 1-2 साल के लिए, एंड फिर जब यहाँ पे फ्लूइड को वो रिटेन करेंगे अपने पास थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे प्रोटीन और फ्लूइड का दोनों का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोटीन और फ्लूइड दोनों का एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड अगर आप प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे पिट नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये वहाँ पे सॉलिड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन भी तो इक्वली प्रेजेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड होने की वजह से कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे एक पिट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड सेम वे यहाँ पे भी पिट फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है। पर यहाँ पे किसकी वजह से हुआ था, ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे कैसा था, नॉर्मल था और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया था। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो नॉर्मल था लेकिन ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया था। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे पिट बन रही है, यहाँ पे पिट बन रही है, यहाँ पे नॉन पिट नहीं बन रही है। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन पिटिंग एडीमा। ठीक है, एंड दीज 2 केसेस आर ऑफ पिटिंग एडीमा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हो। ऐसे ही और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे फॉलो करिए होम्योपैथिक एकेडमी को। एंड अगर आपको और डिटेल में वीडियोस चाहिए तो वही मुझे बता देना कि मैं आपकी पैथोलॉजी भी पूरी कवर करूं। सो ये पहला लेक्चर है पैथोलॉजी का, बाय द वे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड लव यू गाइज।